बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनल टर्म हम स्टार्ट करते हैं। सही। सो मिड टर्म में ज़्यादातर हमने यानी जो लॉजिक गेट्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। सही। इसके अलावा हमने के मैप के ज़रिए सिम्प्लिफिकेशन हमने पढ़ी थी और बूलियन अलजेब्रा के ज़रिए हमने सिम्प्लिफिकेशन पढ़ी। सही। तो फिर हमने कुछ थोड़े बहुत कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट भी स्टार्ट किए थे और हमने कुछ डिज़ाइनिंग भी की थी। इवन पैरिटी के लिए डिज़ाइनिंग की थी, ऑड पैरिटी के लिए हमने डिज़ाइनिंग की थी, हाफ एडर के लिए डिज़ाइनिंग की थी, फुल एडर के लिए, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर। सही। तो ये कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट थे। तो आज जो है हम एडर्स, पैरेलल बाइनरी एडर्स के बारे में पढ़ते हैं। सही। कि पैरेलली ये किस तरह ऐड होते हैं। सही। ओके। सो अभी फॉर एग्जांपल पैरेलल बाइनरी एडर्स जिस तरह हम अमूमन एडिंग करते हैं उस तरह होगी, मगर फिर उसका सर्किट किस तरह होगा वो इसके बाद हम पढ़ेंगे ये वाला। ठीक है। सो पहले फॉर एग्जांपल 2 बिट एडर को हम पढ़ते हैं। सो 1 1 और 0 1 ये भी 2 बिट है, एक नंबर है 2 बिट का, और ये भी 2 बिट का एक नंबर है। सो 2 बिट के दो नंबर हैं, इन दोनों को ऐड करना है। सो ये जो होगा यहाँ से आप पता है ना, एडिंग तो यहाँ से स्टार्ट होती है, फिर यहाँ पे कैरी आता है। यहाँ से एडिंग स्टार्ट नहीं होती कि यहाँ पे कैरी आएगा, यहाँ से LSB से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट होता है, और ये है ये सबसे आखिरी वाला जो होता है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। सही। ओके। सो ये अब जो नंबर हैं, सही है, वो ये जो है ये फॉर एग्जांपल A0 कहलाएगा और ये वाला A1 कहलाएगा। इसी तरह ये वाला B0 कहलाएगा और ये वाला B1 कहलाएगा। यानी एक नंबर A है और दूसरा है B। क्योंकि ये भी 2 बिट है तो इसको हम LSB वाले साइड को A0 कहेंगे और दूसरे वाले को A1 कहेंगे। इस तरह B एक नंबर है जो कि 2 बिट पे मुश्तमिल है, तो इसका भी B0 और B1। सही। ये सो A0 A1 B0 B1। सही। तो A0 को B0 के साथ ऐड किया जाता है, और तो इन दोनों के लिए एक ब्लॉक होगा और इन दोनों के लिए दूसरा ब्लॉक होगा। अच्छा, एक और बात, स्टार्ट में जब भी आप एडिशन करते हैं, सही है, तो इसमें कैरी पहले से यहाँ पे कैरी नहीं होता, इसके बाद कैरी आ सकता है। यहाँ पे तो कैरी आ सकता है, यहाँ पे कैरी आ सकता है, चांस है, नहीं भी आ सकता और आ भी सकता है, दोनों चांस हैं। अगर यहाँ पे कैरी आने का कोई चांस नहीं है, कभी भी इस तरह नहीं होता कि आप स्टार्ट में ऐड कर रहे हैं और पहले से ही यहाँ पे कैरी मौजूद हो, इस तरह कभी भी नहीं होता। ठीक है। इवन आप उसमें जो बेस 10 हैं नंबर्स हैं उसमें भी देख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल 7 9 और 9 3। ठीक है। अब यहाँ इन दोनों को ऐड करने में पहले से यहाँ पे कोई कैरी नहीं हो सकता। ठीक है। तो यहाँ पे 18, अब यहाँ पे 1, अब ये देखिए यहाँ पे कैरी आ गया, और यहाँ पे कैरी का आना ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है और हो नहीं भी सकता, दोनों ऑप्शंस हैं। टिक भी हो सकता है और क्रॉस भी हो सकता है, मगर यहाँ पे टिक का कोई ऑप्शन नहीं है, हमेशा क्रॉस ही होगा। अच्छा, तो मैं क्या समझा रहा हूँ, मैं ये समझा रहा हूँ कि तो यहाँ पे जो कैरी होगा, सही है, उसको हम कहेंगे C0, क्योंकि ये A0 B0 है, तो इसका जो कैरी होगा वो कैरी यानी C0, और यहाँ पे C1। इस तरह अगर दूसरे हुए तो वो C2 कहलाएगा, अगर तीसरे हुए तो वो C3 कहलाएगा, इस तरह। ठीक है। अगर कहीं पे
वो नहीं है तो वो C1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, अगर है तो फिर 1 हो जाएगा। सही, ओके। तो मैं ये कह रहा था कि चूँकि ये हमेशा नहीं होता, कोई C0 नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, सर्किट में हम इसको ग्राउंड कर देंगे। यानी इसका मतलब ये है कि कोई भी कैरी नहीं है, ठीक, स्टार्ट में। और इनका फिर हो भी सकता है और हो नहीं भी सकता, ठीक है। सो 1 और 1 को हम ऐड करेंगे तो 1 0 आता है इससे, यानी 2 आता है, 1 1 से 2 आता है, 2 1 0 के बराबर होता है। तो ये वाला सम हो जाएगा और ये वाला कैरी हो जाएगा। सम को एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बाज़ बुक सम को इस तरह वो समेशन के निशान से रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही बात है। या आप एस से रिप्रेजेंट करिए या इस तरह समेशन के, इसका मतलब है कि ये वाला सम जो लेफ़्ट साइड पे आता है वो सम होता है और जो राइट साइड पे आता है वो कैरी होता है। सही, तो हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे, सही है। और C1 हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा, C1 हमारा हो जाएगा 1। ये है C1, ये है A1, ये है B1। अब इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो 1 + 1 से 2 आता है, 2 + 0 से फिर 2 आता है, 2 फिर 1 0 के बराबर है। तो यहाँ पे चूँकि 2 बिट है तो C2 C3 नहीं होंगे, बस यहाँ पे आ जाएगा ये 1 0। सही, तो ये आउटपुट कैरी हो जाएगा, बस आप इसको आउटपुट सी आउट कह सकते हैं। अच्छा, ये बाकी जो कैरीज हैं इसको नीचे नहीं लिखा जाता। अब ये देखिए यहाँ पे कैरी आया तो ये यहाँ पे नीचे नहीं लिखा हमने, उसको ऊपर ऊपर लिखा है, ठीक है ना। फिर जब अगर C2 आएगा तो उसको भी हम ऊपर लिखेंगे, C3 आएगा उसको भी ऊपर लिखेंगे, मगर जब आखिरी वो होगा, जब बाद में कोई कैरी कोई बाकी यहाँ पे हनीफ, आप क्या करना है, अगर बाकी यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं हैं तो फिर यहाँ पे कोई कैरी नहीं ऊपर जाएगा, बल्कि उसी कैरी को हम नीचे लिखेंगे और उस कैरी को सी आउट हम कहेंगे। यानी बस आप इसको आउटपुट की तरफ ले जाएं। अब इसको ऊपर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाकी इस यहाँ पे कोई फिगर नहीं है। सही, सो अब जब हम सर्किट पढ़ेंगे तो आपको और भी आसानी से समझ आ जाएगी। सही, तो यहाँ पे जो कैरी नहीं है तो यहाँ पे जो C0 है वो हो जाएगा ग्राउंड, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो कैरी है इसको हमने ऊपर नहीं लेके गए क्योंकि यहाँ पे नंबर्स ख़त्म हो गए, 2 बिट है। अगर ये 3 बिट होते तो फिर हम इसको ऊपर लिखते हैं, मगर नंबर्स ख़त्म हो गए इसलिए ये जो होगा ये सी आउट कहलाएगा। बस इसको आउट कर दें, सही, आउटपुट की तरफ ले जाएं, इसको ऊपर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। सही, ओके। 2 बिट के लिए अब ये देखें 2 बिट हैं एक। अच्छा, हाँ, मैंने A0 A1 कहा था, इन्होंने डायरेक्ट A1 A2 से दिया है, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। अच्छा, A1 A2 B1 B2, यानी कहने मकसद जो है वो रिप्रेजेंटेशन है, 2 बिट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो A भी 2 बिट पे को रिप्रेजेंट किया और B को भी 2 बिट से रिप्रेजेंट किया। अच्छा, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक सम आएगा, एक कैरी आएगा। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसके लिए एक ब्लॉक होगा और वो ब्लॉक ये है। जिस तरह ये लेफ़्ट साइड पे है, सॉरी राइट साइड पे है, सही है, यानी LSB साइड पे है, LSB। इसी तरह इसका जो ब्लॉक होगा वो भी LSB साइड पे होगा, यानी राइट साइड पे होगा। और इन दोनों के लिए अलग, इन दोनों को ऐड करने के लिए एक अलग एडर ब्लॉक होगा जो कि ये है। और जिस तरह ये लेफ़्ट साइड पे है इसी तरह इसका जो ब्लॉक होगा वो भी लेफ़्ट साइड पे। इस तरह नहीं है कि आप A1 A2 के लिए इधर बना दें और A1 B1 के लिए इधर बना दें और A2 B2 के लिए इधर बना दें, ये गलत होगा। सही, अच्छा देखें, स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि कोई कैरी नहीं होता तो इसलिए इनका कैरी जो है वो ग्राउंड है। अच्छा, इन दोनों को ऐड किया, जिस तरह A1 और B1 को ऐड किया जाता है इस तरह A1 और B1 को ऐड होगा। ये दोनों इनपुट के तौर पे काम करेंगे, ये दोनों इन होंगे इस एडर ब्लॉक को,
इनपुट, ये एडर ब्लॉक है। अब यहाँ पे इसकी जो है वो कार्रवाई होगी, यानी इसकी एडिशन होगी, दोनों की ए और बी की एडिशन होगी। सम 0 है, पहले से कोई कैरी की आने की वो नहीं है, का इम्कान नहीं है, सही है। सो ए और बी इन दोनों से एक सम आएगा और एक कैरी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि इसके बाद दूसरे बिट हैं, इसलिए इस सी आउट को बाहर ना निकाले, बल्कि इस सी आउट को यहाँ पे दूसरे के लिए इनपुट के तौर पे दे दें। ये साइड इनपुट है ना, तो देखिए जब हम यहाँ पे करते हैं ऊपर वन, वो असल में इन बाकी जो दो हैं इनके साथ इनपुट के तौर पे काम करता है, तो इसलिए ये जो सी आउट है इसको सी इन कर दिया, यानी इन का मतलब इनपुट, ठीक है। ये वाला जो सी आउट है ये दूसरे के लिए सी इन के तौर पे काम कर रहा है, सही। ओके, ये हुआ। तो अब A2, B2 और सी इन तीनों ऐड होंगे, सही है, तीनों ऐड होंगे, इनसे फिर सम आएगा, ठीक है ना। यहाँ का सम 1, समेशन 1 ये वाला, ठीक है। और इन दोनों से चूंकि इसके बाद दूसरे बिट नहीं है तो इसलिए सम 2, और इसका जो सी आउट है उसको भी अब यानी सम में काउंट करें, ऊपर ना लेके जाएं, ऊपर लेके जाएंगे तो फिर वो कैरी होगा, और ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाकी बिट्स नहीं है, तो इसलिए ये सम 3 कहलाएगा। ये वाला LHB साइड है और ये वाला MSB साइड है, तो ताकि आपको पता लगे, देखिए समेशन 1, समेशन 2, समेशन। ओके। अच्छा, तो 4 बिट पैरेलल एडर अब हम पढ़ते हैं, सही है। बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह 2 बिट का था, और यानी इसकी मैं एग्जांपल मैं इस तरह दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल 1 1 0 1, ठीक है, और फिर 1 1 1 0, फॉर एग्जांपल ये है, ये एक नंबर भी 4 बिट का है और दूसरा नंबर भी 4 बिट का है, यानी ए है उसी तरह ही है, ए एक नंबर है, बी एक नंबर है, मगर ए जो नंबर है वो 4 बिट्स पर मुश्तमिल है, बी जो नंबर है वो 4 बिट्स पर मुश्तमिल है। आप A1 या A0 से स्टार्ट करते हैं या A1, आपकी अपनी मर्जी, A1 A2 A3 A4, इस तरह ये वाले B1 B2 B3 B4। फिर उसी तरह ये होगा, इन दोनों के लिए एक ब्लॉक होगा, इन दोनों के लिए दूसरा ब्लॉक होगा। ये वाला जो ब्लॉक होगा ये बिल्कुल राइट मोस्ट पे होगा, LSB साइड पे होगा ये वाला, ठीक है ना। ये दूसरा वाला जो है वो ये होगा, तीसरा वाला जो है वो ये होगा, और चौथा वाला ये होगा, फोर्थ ये होगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसी तरह ही बात C0, ठीक है, आप इसको ग्राउंड करें क्योंकि ये हमेशा ग्राउंड ही रहेगा, सही है। ओके, फिर इन दोनों को आप ऐड करेंगे, इसका जो आउटपुट आएगा वो दूसरे के लिए इनपुट के तौर पे काम करेगा, यानी ये सी इन है, देखिए ये कनेक्ट किया मैंने ताकि ये इनपुट के तौर पे आ जाए। अब A2 B2 और C इन तीनों को ऐड करना है, इन तीनों को ऐड कर, क्योंकि इनपुट साइड पे है, यहाँ पे प्रोसेस होगा, एक समेशन आएगा, अगर कैरी हुआ तो उसको आप ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। अगर ज़ीरो भी तो कैरी है ना, अगर यानी कुछ भी नहीं आया तो इसका मतलब है कि कैरी ज़ीरो है, तो ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा, और ज़ीरो इन दोनों के साथ ऐड होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए आप फिर भी इसको कनेक्ट करेंगे, चाहे कैरी ना भी हो तब भी इसको कनेक्ट करेंगे, क्योंकि समेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सही। क्या पता कैरी हो, तो इसलिए हमने इसको कनेक्ट करना ज़रूरी है। अच्छा, अब फिर ये तीनों ऐड होंगे, ठीक है, A3 B3 और ये, सही। और इसका जो है सम 3 आ जाएगा, S3 भी कह सकते हैं इसको, इसका जो सी आउट होगा वो दूसरे के लिए वो होगा इनपुट के तौर पे काम करेगा, सही। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने FA लिखा है, FA का मतलब है फुल एडर। आपको पता है जब दो दो बिट्स को ऐड किया जाता है तो उसको हम हाफ एडर कहते हैं, मगर यहाँ पे दो दो देखें, दो दो बिट्स को ही ऐड किया जा रहा है, A है और B है,
ए का एक बिट है और एक बिट बी का है, एक बिट ए का है, एक बिट बी का है। तो जब 2 बिट्स को ऐड किया जाता है तो उसके लिए हाफ एडर यूज़ किया जाता है। अब जब 3 बिट्स को ऐड किया जाता है, ठीक है, तो फिर हम इसको फुल एडर कहते हैं। यहाँ पे तो ए का एक बिट है और दूसरा बिट बी का है, तो फिर उन्होंने फुल एडर क्यों यूज़ किया है? यहाँ पे तो हाफ एडर यूज़ होना चाहिए। जी बताएं स्टूडेंट्स। एक बिट ए का है, एक बिट बी का है, 2 बिट्स हैं, तो यहाँ पे तो हाफ एडर यूज़ होना चाहिए था। इन्होंने फुल एडर क्यों यूज़ किया है? जी हनीफ, हसनैन, ज़ुबैर, शम्स, उसामा, तैयब, बताएं। क्वेश्चन की समझ आ गई? अभी आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, फिर आप कहते हैं पेपर मुश्किल बना है, ये है वो है। अच्छा चलो मैं ही बता देता हूँ। यहाँ पे ए का एक बिट है, दूसरा बिट बी का है, मगर एक बिट केरी का भी है, तो 3 बिट्स होंगे। जब 3 बिट्स होंगे तो फिर हम इसलिए फुल एडर यूज़ करेंगे। लेकिन स्टार्ट में ठीक है कि कैरी को हमने ग्राउंड किया है, एक देखिए एक पिन इसका रह जाएगा, क्योंकि फुल एडर के कितने इनपुट्स होंगे? फुल एडर के हमेशा 3 इनपुट्स होते हैं, तो एक तो ए का हुआ, दूसरा बी का हुआ और तीसरा जो है वो कैरी है, तो वो उसको हम ये इनपुट वैसे खाली रह जाएगा, तो इसलिए चूँकि ये हमेशा ज़ीरो ही होता है तो इसलिए हम इसको ग्राउंड कर देंगे। और बाकी इनके देखिए 3 इनपुट्स, एक ये और एक ये है, ठीक है, एक ये और एक ये वाला, ठीक है। ये तो 3 इनपुट्स हैं, एक ए का, एक बी का और कैरी भी काउंट होगा, तो इसलिए 3 बिट्स हैं और 3 बिट्स के लिए फुल एडर ही यूज़ किया जाता है। इसलिए फुल एडर 1, फुल एडर 2, फुल एडर 3, फुल एडर 4। तो जितने बिट्स बढ़ेंगे किसी नंबर का, तो इतने फुल एडर की तादाद भी बढ़ेगी। तो 2 बिट के लिए हमने 2 फुल एडर यूज़ किया था, और अब 4 बिट नंबर है, तो 4 बिट के लिए 4 फुल एडर यूज़ होंगे, ठीक है। और ये जो तरीका है ये पैरेलल इसका है, ठीक है ना, कि ए देखिए ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है और यहाँ पे, तो इसको पैरेलल वो कहते हैं कि ऊपर से ही चारों बिट्स ऐड हो रहे हैं, सही। तो ये इसको हम कहते हैं पैरेलल एडर, सही। अच्छा, ट्रुथ टेबल फॉर ए 4 बिट पैरेलल एडर, तो ए एन बी एन समेशन एन और सी एन, ठीक है, और सी एन माइनस वन, सी एन एन माइनस वन का मतलब ये है कि ये पिछला वाला वो काउंट होगा इसके साथ, ठीक है। यानी अब अगर ये ए वन है, बी वन है, तो इसका जो सी नॉट है वो क्या है? इसका जो कैरी है वो सी नॉट है, यानी पिछले वाला, सही। यहाँ पे ए टू, बी टू और सी टू नहीं होगा, क्योंकि सी टू तो ये है, इससे बनने वाला कैरी जो है वो सी टू कहलाएगा। इसके साथ तो पिछले वाला कैरी ऐड हो रहा है, तो मैं ये यहाँ पे कह सकता हूँ कि सी एन माइनस वन, ठीक है ना, इसको मैं कहूँगा सी एन माइनस वन, इसको भी मैं कहूँगा सी एन माइनस वन। क्यों? अगर ये टू है, अगर एन की वैल्यू टू है, तो सी एन माइनस वन की वैल्यू क्या होगी? यानी सी टू माइनस वन, और सी टू माइनस वन का मतलब हुआ सी वन, यानी ए टू बी टू के साथ सी वन ऐड होगा। सी एन माइनस वन का मतलब सी वन ऐड होगा। क्यों सी वन? क्योंकि वो कैरी जो कि इससे पिछले बिट से हासिल हुआ है, ये वाला देखिए सी वन। इस तरह इनका जो कैरी बनेगा सी टू, वो नेक्स्ट के लिए इनपुट का काम देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सी टू,
तो देखिए A3 B3 के साथ पिछले वाला यानी C2 ऐड हो रहा है, ठीक है ना। इसी तरह A4 B4 के साथ C3 ऐड हो रहा है, ये वाला पिछले वाला। तो इसलिए अगर आप ट्रुथ टेबल को देखें AN BN के साथ ये इनपुट साइड है और ये वाला आउटपुट साइड है, साथ CN-1 ऐड हो रहा है पिछले वाला, यानी ये इसके साथ इनपुट के तौर पे काम कर रहा है। ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है और ये भी इनपुट है, जो कि नेक्स्ट के लिए प्रीवियस वाला काम देगा। तो इसलिए AN BN के साथ CN नहीं लिखा, बल्कि CN-1 पिछले वाला लिखा है, सही। यानी अगर n की वैल्यू फॉर एग्जांपल 3 हम लेते हैं तो ये 3-1 होगा, यानी 2 हो जाएगा। 3-1 से 2 आता है, तो A3 B3 के साथ C2 ऐड होगा, A5 B5 के साथ A4 ऐड होगा, A10 B10 के साथ C9 ऐड होगा। वो मैं ब्लॉक डायग्राम से समझा चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हुआ इनपुट साइड, ठीक है। ये और लाइन के उस साइड ये आउटपुट है, इन तीनों से बनने वाला सम और फिर कैरी। अच्छा, तो 3 बिट्स, ठीक है। तो ये देखिए 000 001 010, इसलिए देखिए फुल एडर यूज़ हुआ है क्योंकि इनपुट जो है वो 3 है, A B और पिछला वाला कैरी, तो 3 इनपुट है, इसलिए फुल एडर यूज़ होगा। अच्छा, 000 001 001 111 010 110 110 110 111 ये तो आप लोग काउंटिंग पढ़ चुके हैं। ये यानी अगर मैं डिजिटल में उसमें कहूँ डेसिमल में, तो 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ओके, इनकी ज़रूरत नहीं है, खैर, ठीक है। अच्छा, अब इनको ऐड करें, 0 + 0 + 0, सम भी 0 आएगा, कैरी भी 0 आएगा। अब ये जो कैरी है, अब देखें यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। यानी हाँ, वो फिर ब्लॉक डायग्राम से आप लोगों ने करना। अच्छा, 0 + 0 + 1 सम 1 कैरी 0, 0 + 1 + 0 सम 1 कैरी 0, इस तरह, ठीक है। तो आप सब इससे कर लेंगे, ठीक है। 1 + 1 से 2 आएगा और 2 + 1 से 3 आएगा, और 3 को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, 1 1 से, तो इसलिए यहाँ पे सम भी 1 और कैरी भी 1, सही। अब एडर एक्सपेंशन, सही। इन्होंने इस तरह किया है कि 4 बिट्स के लिए 2 ब्लॉक्स बनाए हैं, सही। एक यानी ये वाले जो A1 A2 A3 A4 के लिए इनपुट B1 B2 B3 B4 लिखे हैं, और इस तरह A5 A6 A7 A8 के साथ जो इनपुट हैं वो ये होंगे, सही। ये देखिए, ये वाला पोर्शन A, ये वाला पोर्शन B, इसी तरह ये वाला पोर्शन A, ये वाला पोर्शन B, इसका जो Cin है वो यहाँ का Cout है। इससे बनने वाले जो सम है वो नीचे आएंगे और जो कैरी है वो ऊपर चला जाएगा। इस तरह इनसे बनने वाले जो सम है वो यहाँ पे आ जाएंगे, और चूंकि दूसरा है नहीं तो इस ऊपर कनेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि इसको एज आउटपुट ले लेंगे, यानी सम ले लेंगे, सही। यहाँ का जो सी एन है वो तो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, इस सी आउट के साथ, मगर यहाँ का जो सी एन है वो हमेशा ग्राउंड ही रहेगा, सही। ये एक एडर है। देखिए, हर आईसी का अपना एक नंबर होता है, जिसे आईसी नंबर कहते हैं। माइक्रो कंट्रोलर का अपना नंबर होता है, एडर का अपना नंबर होता है, काउंटर का अपना नंबर होता है, शिफ्ट रजिस्टर का अपना नंबर होता है, मक्स डी मक्स का, ठीक है। सबका अपना अपना एक आईसी नंबर होता है। तो ये एक आईसी नंबर है 74HC283, ये एक आईसी का नंबर है, सही, जो कि एडर का आईसी है। और ये कह रहे हैं कि 4 बिट पैरेलल एडर शो आउटपुट बिट फॉर द फॉलोइंग 8 बिट इनपुट नंबर्स, ठीक है। ये हैं, ये एक नंबर है 8 बिट नंबर, और ये एक 8 बिट नंबर है। ये ए है,
जो कि A1 से लेकर A8 तक है, और ये B नंबर है जो कि 8 बिट्स पर मुश्तमिल है, जो कि B1 से लेकर B8 तक है। तो आप इसको इस तरह इस एडर से आप कर सकते हैं। क्या मतलब 4 बिट्स की कम्बिनेशन बना दें, यानी इन 4 बिट्स को आप इन 4 बिट्स के साथ ऐड कर दें, और इनसे आज जो कैरी आएगा वो इसके साथ सी इन हो जाएगा। और इस तरह ये वाले जो हैं B5 से B8 तक, ये A5 से A8 तक, इनके साथ ऐड कर दें। ठीक, इनको इनके साथ ऐड कर दें और इनको इसके साथ ऐड कर दें। जिस तरह देखिए पिछले डायग्राम में एडर एक्सपेंशन से हमने किया, A1 से A4 तक को B1 से B4 तक के साथ ऐड किया, और सम आया और कैरी जो आया वो इनके साथ यहाँ पे कनेक्ट किया, A5 से A8 तक, ठीक है, और B5 से B8 तक, ठीक है। तो इनमें फिर ये कम्बिनेशन होंगे। देखिए A1 से A4 तक ये A का पोर्शन लिया 4 बिट्स, और B का भी 4 बिट्स का पोर्शन लिया, वो ये है, ठीक है। इनसे आने वाले ये तीनों सम 1 सम 2 सम 3 सम 4 होगा, और इसका जो कैरी होगा वो दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इनका जो कैरी होगा वो ग्राउंड होगा, और इनका जो कैरी होगा वो दूसरे के साथ इनपुट के तौर पे ऐड हो जाएगा। ये A5 A6 A7 A8 ये एक से लिए 4 बिट्स, और B5 से B8 तक ये B से लिए, ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है, और ये जो C आउट है इनसे मिलने वाला ये भी इनपुट है, ठीक है। ये भी इनपुट, ये भी इनपुट, और ये भी इनपुट। इनसे मिलने वाले जो सम है वो ये कहलाएंगे, और ये भी देखिए सम के तौर पे आ जाएगा। अब ये कैरी नहीं होगा, C4 एज ए सम 9 आ गया, ठीक है। तो सम 1 सम 2 सम 3 सम 4 यहाँ से आ गए, और सम 5 सम 6 सम 7 सम 8 यहाँ से आ गए, और इनका जो कैरी है वो सम 9 है, ठीक है। ये था आज सर जी जी सर ये 5 और 3 14 12 सर ये क्या है सर? जी 5 5 और 1 13 10 सर, ये जो सम के ऊपर है सर, ये नंबर। ये वाले, यस सर। ये हाँ, ये पिन नंबर है, ठीक है ना। पिन पिन इन्होंने लिखे हैं, इससे आप इससे कोई वो नहीं है, ठीक है। इससे आपका जब आप कनेक्ट करते हैं तो वो ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ठीक है। हर पिन का जो है वो अपना नंबर होता है, तो इससे आपका कोई सरोकार नहीं है, ठीक है। इसको रहने दें, सही। यानी इसको पिन 5 के साथ कनेक्ट करना है, इसको पिन 3 के साथ, इसको पिन 14 के साथ, ठीक है। आपने वो माइक्रो कंट्रोलर ये सारे देखे होंगे, वो कंघी टाइप होता है, एक साइड पे भी पिन होते हैं, दूसरी साइड पे भी पिन होते हैं, सही है। ये वो जो इसके लेग्स होते हैं, ये असल में वो है, ठीक है। तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है आप लोग को, ये प्रैक्टिकल चीज़ है, सही है। यानी B1 को आपने B1 को जो इनपुट देना होगा वो पिन 6 को देना होगा, B2 को जो आउटपुट देना होगा वो B, और उसको पिन 2 को देना होगा, इस तरह, ठीक है। यहाँ पे भी यही है, ठीक है। जिस तरह A1 को पिन 5 पे दिया है, इस तरह A5 को पिन 5 पे दे दें। तो ये पिन्स हैं, इसका एडिशन से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ये पिन 9 है, ये पिन 10 है, ये पिन 4 है, ये पिन 1 है। आपने जो आउटपुट लेना होगा वो यहाँ से है, ठीक है। तो इसमें कोई भी इस तरह की वो नहीं होगी, यानी कंट्रास्ट नहीं होगा कि अगर पिन 5 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी पिन 5 है, यहाँ पे भी, इस तरह नहीं होगा। देखिए ये 1 है, ये कितने पिन्स पर मुश्तमिल है आप देखते हैं, ये देखिए ये 1 है, पिन 2 ये है, पिन 3 ये है, पिन 4 ये है, पिन 5 ये है, 6 ये, 7 7 को, हाँ 7 ये है, 8 8 को खाली छोड़ा है इन्होंने, सही है। पिन 9 ये है, पिन 10 ये है, 11 ये, 12 ये, 13 ये, 14 ये, 15 ये, अच्छा आगे बस 15 पिन्स, ठीक है। 15 पिन्स पर मुश्तमिल ये वो है, ठीक। एक पिन को मेरे ख्याल में इन्होंने खाली छोड़ा है, सही। तो ये चीज़ ठीक है। जब आप प्रैक्टिकली कोडिंग करेंगे तो आप फिर कोडिंग में भी लिखेंगे कि पिन नंबर दिस पे ये चला जाए, पिन नंबर दिस पे ये चला जाए, ठीक है। ये उससे रिलेटेड है। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं एडर में। एनी क्वेश्चन?
ओके, चलो मैं फिर अटेंडेंस ले लेता हूँ आपको। सही। सर इसके बाद और क्लास लेना है? हाँ, एक क्लास और होगी। अभी होगी सर? जी जी, अभी अभी 5 मिनट की ब्रेक के बाद। सही। ओके सर, सही। ओके।